नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। 22 जिले 22 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यमुनानगर में हुई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा मौजूद रही। बैठक में इस बार 14 मामले आए थे और जिनमें से 9 मामले का मौके पर ही समाधान किया गया। देखिए रिपोर्ट। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आज राज्य मंत्री कमलेश ढांडा पहुंची, जहां उन्होंने 14 विवादों को सुना, जिसमें 9 का तो मौके पर ही हल कर दिया गया और 5 अगली मीटिंग के लिए रख दिया गया। और उनका ये कहना था कि अगली बार ये 5 विवाद हैं, इनका भी हल कर दिया जाएगा। वहीं कमलेश ढांडा ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक एक ऐसा माध्यम है जो सस्ता और सुलभ है। यहाँ पर जो हर पार्टी की सेटिस्फैक्शन भी होती है और तुरंत जो है न्याय भी अधिकारियों के द्वारा और सरकार के द्वारा दिलाया जाता है। जब तक लोग संतुष्ट नहीं होते तब तक कोशिश की जाती है कि लोगों का जो काम है बड़े आराम से हो सके। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कमलेश ढांडा ने कहा कि जो सरपंचों का और सरकार का विवाद है 9 तारीख को समय दिया गया है और उन्हें उम्मीद है कि 9 तारीख को हल हो जाएगा। वहीं जब उनसे बात की गई तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा व अन्य लोग जो विरोध कर रहे हैं तो उनका यही कहना था कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री सरपंचों से सीधी बात करेंगे। उन्होंने उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हल निकलेगा। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही है। 15 मार्च को दिल्ली में दिग्विजय चौटाला की शादी है, लेकिन उससे पहले चौटाला हाउस में 9 मार्च को भात का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। देखिए रिपोर्ट। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला अगले हफ्ते शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। पंजाब की लगन रंधावा के साथ उनकी 15 मार्च को शादी रखी गई है। हालांकि शादी का कार्यक्रम दिल्ली में रखा गया है, लेकिन सिरसा उनके हेडक्वार्टर पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन 10 मार्च को किया जाएगा। हालांकि 9 मार्च को उनके चौटाला निवास में भात का कार्यक्रम रखा गया है और तमाम जो शादी की तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। खुद दिग्विजय चौटाला के पिता अजय सिंह चौटाला इन कार्यक्रमों की पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे हैं। और साफ तौर पर अजय सिंह चौटाला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि दिग्विजय चौटाला की शादी को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को न्योता दिया गया है। अजय सिंह चौटाला ने दावा किया कि जिस तरह दुष्यंत चौटाला की शादी में लाखों लोगों ने शिरकत की थी, उसी तरह ही दिग्विजय चौटाला की शादी में भी लाखों लोग शिरकत करेंगे और दिग्विजय चौटाला को अपना आशीर्वाद देंगे। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर फतेहाबाद के गांव दरियापुर के पास रोडवेज बस ने बोलेरो गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो में सवार एक महिला और एक शख्स घायल हो गया। इस दौरान ड्यूटी पर आ रहे शहर थाना के एएसआई महेंद्र सिंह के द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए रिपोर्ट। उधर भिवानी में जिला प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही के चलते शहर के 6 कॉलोनियों का गंदा पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और जिसके चलते उक्त कॉलोनी के लोगों को नारकी जीवन जीने पर वो मजबूर हो गए हैं। भिवानी के हालूवास गेट स्थित कॉलोनी, जहरगिरी कॉलोनी, शंकरगिरी कॉलोनी, नई बस्ती समेत करीबन 6 कॉलोनियां इन दिनों नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि यहां पर पानी निकासी न होने की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहां के लोगों ने आज नारेबाजी की और बताया कि कई बार इस समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले 1 सप्ताह के बाद वे रोड भी जाम करेंगे। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। भिवानी के हालुआ। उधर सोनीपत में नवविवाहिता पत्नी को पति ने घर से बाहर बुलाकर जान से मारने की कोशिश की है। मामले के बाद एक पीड़ित लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट।
होली पर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल नवविवाहिता पत्नी को उसके पति द्वारा गला रेत कर हत्या करने का प्रयास किया गया है। जानकारी के मुताबिक 18 फरवरी को गांव लिवान के गौरव के साथ नाथुपुर की भावना की शादी हुई थी। पति गौरव ने अपनी ससुराल गांव नाथुपुर में जाकर पत्नी को फोन किया था और घर से बाहर आकर गिफ्ट देने के लिए बुलाया था और वहीं खेतों में ले जाकर पत्नी को आंख बंद कर गिफ्ट देने की बात कही। जैसे ही पत्नी ने आंखें बंद की, आरोपी पति ने बैग से छुरी निकालकर अपनी पत्नी का गला रेत दिया। हालांकि घायल अवस्था में भावना तड़पती रही और स्थानीय लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहीं पूरे मामले को लेकर घटनाक्रम को लेकर आरोपी मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों की मदद से युवती को नागरिक हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसके बाद नाजुक हालत के चलते उसे रेफर किया गया है। फिलहाल कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर किन कारणों के चलते आरोपी पति ने अपनी पति को जान से मारने का प्रयास किया है। हालांकि मामले को लेकर पुलिस बारीकी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पूरे मामले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें भावना दिखाई दे रही है और अपने पति की करतूत बताती हुई नजर आ रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मान। उधर रेवाड़ी में एक होटल में जबरन जिस्म फरोशी का धंधा कराने का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने होटल पर रेड की और दिल्ली और कोलकाता की 5 युवतियों को फ्री कराया वहां से और उन्हें काउंसलिंग के लिए वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। रेवाड़ी के एक ओयो होटल में जबरन जिस्म फिरोशी का धंधा कराने का मामला सामने आया है। रेवाड़ी पुलिस ने रेड करते हुए होटल से 5 युवती को मुक्त कराया। वहीं होटल संचालक व जो चौकीदार था उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली व कोलकाता से युवतियों को लाकर रेवाड़ी के एक होटल में जबरन जिस्म फिरोशी का धंधा कराया जा रहा था। एक पीड़ित युवती ने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी। इसके बाद पुलिस की ओर से एक टीम गठित कर रेड की गई। रेड के दौरान जहां 5 युवती को मुक्त कराया गया, वहीं जो एक होटल संचालक था उसको मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि हिसार और दिल्ली के दो दलाल रेवाड़ी के होटल में 5,000 रुपये में एक सप्ताह के लिए इन युवतियों को बेचते थे और कहीं ना कहीं लगातार रेवाड़ी के होटलों में किस तरह की सप्लाई की जा रही थी। अब रेवाड़ी पुलिस ने ओयो होटल पर कार्रवाई कर दी और वहीं सभी रेवाड़ी शहर के सभी होटल को जांच के लिए लिख दिया गया कि पूरे सभी ओयो होटल की जांच कराई जाएगी ताकि उन जो इस गिरोह में शामिल लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। बता दें कि रेवाड़ी के जिस तरह ओयो होटल में जिस्म फिरोशी का धंधा सामने आया, कहीं ना कहीं बेहद शर्मसार करने वाला है, क्योंकि रेवाड़ी विधायक जो कोसली के विधायक थे लक्ष्मण सिंह यादव, उन्होंने भी विधानसभा में इस मसले को उठाया था कि ओयो होटल में अनैतिक रूप से जो कार्य चल रहे हैं उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से रेवाड़ी में 5 युवती को जो बंधक बनाई गई थी और जिस्म फिरोशी कराई गई थी और मुक्त कराया गया, अब देखना होगा कि रेवाड़ी पुलिस अन्य होटल पर इस तरह की कार्रवाई कर पाती है नहीं, ये आने वाले समय में देखना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। उधर झज्जर गुरुग्राम मार्ग पर याकूबपुर और फरूख नगर के बीच एक गलत दिशा से आ रहे 2 कारों और एक बस को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। जिला झज्जर में अलग अलग 2 सड़क हादसों में 2 व्यक्तियों की और एक युवती की जान चली गई। आपको बताया कि झज्जर गुड़गांव मार्ग पर कार, कैंटर और ट्रक की टक्कर से जहां 2 युवकों की जान चली गई, वहीं 4 व्यक्ति घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया। और सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर झज्जर के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। और झज्जर रेवाड़ी मार्ग पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवती की भी मौत हो गई, जिसके शव को भी परिजनों को सौंप दिया गया पोस्टमार्टम के बाद। और फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है, अज्ञात वाहन को खोजने में लगी हुई है और ट्रक चालक और कैंटर चालक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया गया है। इंडिया न्यूज के लिए झज्जर से जगदीप।
उधर कैथल से एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक युवक को उसे नौकरी से लगाने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए ठग ले गए। बताया जा रहा है कि युवक को मामले की जब जानकारी हुई, उसने मामले की शिकायत पुलिस की दी। उसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने चीका थाने में मामला दर्ज कराया है। 2018 में मोबाइल फोन से संपर्क हुआ था और इस दौरान ठग ने बताया कि पीएम हाउस में बड़े मंत्रियों के साथ अच्छी जान पहचान है और बच्चों को किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी लगवाने का वो काम करता है और इसी तरह उसने झांसे में लेकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। उधर पंचकुला एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज सुरेंद्र पाल की अध्यक्षता में पंचकुला के कालका में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी नारकोटिक सेल की टीम के द्वारा अफीम की खेती करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से करीब 778 अफीम के पौधे बरामद किए गए हैं। 25 किलो और 555 ग्राम बताया जा रहा है कि अफीम बरामद की गई है और महिपाल का नाम का ये शख्स है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। छापेमारी की गई तो मौके से भारी मात्रा में अफीम के पौधे बरामद किए गए। एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज सुरेंद्र पाल ने बताया कि मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि वो अफीम की खेती अपने खाने के लिए करता था। उधर चरखी दादरी के नगर परिषद द्वारा 3 वर्ष पूर्व शहर के तंग गलियों से कूड़ा उठाने के लिए 20 ई रिक्शा और 50 लाख की लागत से खरीदी गई, लेकिन कोरोना के समय में लोगों तक ई रिक्शा से केवल सब्जियां बांटी गई थी। उसके बाद से ई रिक्शा को नगर परिषद में बेकार तरीके से खड़ा किया गया है। उसका कोई अभी वेटेज नहीं सामने आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। द्वारा 3 साल पूर्व ई रिक्शा खरीदी गई थी, जो करीबन 50 लाख रुपए की खरीदी गई थी, लेकिन कोरोना काल में उनका कुछ दिनों तक यूज किया गया। उसके बाद उनको यहीं परिसर में खड़ा कर दिया गया और वो कंडम हो चुके हैं, जिसके कारण यहाँ जो नगर परिषद और सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन नगर परिषद के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं रहे हैं। नगर परिषद ईओ राजेश वर्मा का कहना है कि ये रिक्शा 2 वर्ष के लिए खरीदी गई थी, जिनका कागजात अब रद्द हो चुके हैं। इसके बाद इनका नया टेंडर किया जाएगा और नई रिक्शाएं खरीदी जाएंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि कचरा उठाने के लिए उन्होंने टेंडर कर दिया गया है। 1 अप्रैल से ये टेंडर कर दिया जाएगा और कचरा उठान कर दिया जाएगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। नूंह जिले में भूमाफियाओं द्वारा बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी का माहौल है और इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। जिला नगर योजनाकार नूंह विनेश कुमार ने बताया कि नूंह नगर सहित पल्ला, नलहड़ और बताया जा रहा है कि भिरावड़ी राजस्व क्षेत्र में कॉलोनी बसाई गई और शिकायत मिल रही थी कि विभाग द्वारा कार्रवाई करने से पहले भूमाफियाओं को चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन अवैध कॉलोनियों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था और जिसके बाद से कार्रवाई की गई और साथ ही कहा गया कि आगे ये कार्रवाई जारी रहेगी। महतगढ़ में होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और बताया जा रहा है कि होलिका पूजन के लिए पहुंची और खुशहाली की कामना की है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में होली को लेकर बाजारों में पूरी रौनक है। तरह तरह के रंग, पिचकारियां व अन्य गुलाल वगैरह से बाजार अटे पड़े हैं। लोग भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद अब लोगों को होली खेलने का अवसर मिला है, तो लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा सकता है। वहीं केमिकल युक्त रंगों से बचने के लिए या इसका प्रभाव से बचाव के लिए जब कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल की डॉक्टर अनीता गोयल से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि केमिकल युक्त रंगों से होली खेलने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि होली खेलने से पहले बालों पर कोकोनट ऑयल लगा ले व चेहरे पर मॉइस्चराइजर क्रीम का इस्तेमाल करें, ताकि रंगों के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
के अंदर आज उधर अंबाला में मेरी उडारी लेडीज क्लब में वृद्धा आश्रम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेरी बताया जा रहा है कि मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की है और बुजुर्गों के साथ फूलों की होली खेली है। और साथ ही आपको बता दें कि बुजुर्गों ने कार्यक्रम में उनके पहुंचने के बाद धन्यवाद दिया है और मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि उन्हें ऐसी होली कभी नहीं देखी। अंबाला में होली के अवसर पर वृद्धाश्रम में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरी उडारी लेडीज़ क्लब के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी शिरकत की। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बुजुर्गों के साथ फूलों के साथ होली मनाई व सभी को होली की बधाई भी दी। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा भावुक भी दिखाई दी। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बुजुर्गों के साथ जहाँ होली मनाई तो बुजुर्ग काफ़ी खुश दिखाई दिए और उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद भी किया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि वे काफ़ी खुश हैं, उन्हें ऐसी होली मनाने का कभी मौका नहीं मिला। उनके लिए ऐसी पहली होली रही है कि उन्होंने पूरी मस्ती के साथ बुजुर्गों के साथ ये होली मनाई है। अमन कपूर, इंडियन न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। उधर होली के त्योहार पर गुरुग्राम में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं हुड़दंग पर नकेल कसने के लिए बताया जा रहा है कि नाकों पर चेकिंग की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम में होली को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों ने 5,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है, जो कि गुरुग्राम के अलग अलग कोने में अलग अलग सड़कों पर जो इसी तरीके से गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। हालांकि सीधे तौर पर इस चेकिंग का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हुड़दंगी है उन पर नकेल कसी जा सके। साइबर सिटी गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जिसको त्योहार पर जो है काफ़ी बदनामी मिलती है, चाहे वो दिवाली का त्यौहार हो चाहे नया साल हो, तो ऐसे में होली आ गई है तो ऐसे में बदनामी ना हो इस शहर की, जिसके चलते जो अधिकारी हैं उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि सड़कों के ऊपर शराब के नशे में घूमने वाले या फिर रैश ड्राइविंग करने वाले लोगों के ऊपर नकेल कसी जाए और उनकी जो गाड़ियां हैं या फिर जो इस हालत में दिखाई देते हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी तरीके से मैं इस वक्त गुरुग्राम के कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्यालय के बाहर हूं, जहां से शुरुआत की जाती है इन चेकिंग अभियानों की। और ये जो चेकिंग अभियान है वो सुबह से ही चल रहा है और गाड़ियों को रोककर जो है उनको चेक किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग ड्रिंकिंग हालत में मिल रहे हैं उनकी जो चेकिंग है वो ड्रिंक मीटर जो होता है ड्रिंकिंग चेक करने वाला, उससे भी जो है चेक किया जाता है, जिससे कि ये पता लगाया जाए कि अल्कोहल का जो मात्रा है वो कितनी है। और इस ऐसी ही तस्वीरें गुरुग्राम के अलग अलग इलाके से जो है सामने आ रही है। इसी तरीके से जो है चेकिंग चल रही है। हालांकि नाकों की अगर हम बात करें, बैरिकेडिंग इस सड़क पर नहीं है क्योंकि मुख्य सड़क है गुरुग्राम की जो कि गुरुग्राम शहर को हाईवे से जोड़ती है, जिसके चलते बैरिकेडिंग नहीं की गई है। मगर कोई संदिग्ध वाहन अगर नजर आता है तो उसके ऊपर उसी वक्त रोककर उसकी चेकिंग जो है लगातार की जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस की ये हुड़दंगियों पर नकेल कसने की जो मंशा है, क्या वाकई ही हुड़दंगियों पर नकेल कस पाती है या फिर नहीं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। होली के पर्व को भाईचारे का पर्व कहा जाता है, लेकिन होली के दिन कई बार कुछ लोग हुड़दंगई करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। होली को भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इस होली के त्यौहार पर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और होली का हुड़दंग करने से भी बाज नहीं आते हैं। लेकिन फरीदाबाद पुलिस की तरफ से पूरी सख्ती बरती जा रही है। आज से ही हुड़दंगियों को कमर तोड़ने के लिए या उन पर सख्त एक्शन लेने के लिए जगह जगह सड़कों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा की तरफ से कर दी गई है। और आप साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं कि देखिए 112 को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई सूचना अगर आती है तो तुरंत मौके पर पहुँचा जा सके। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है। आप साफ तौर से देख सकते हैं जिप्सी बाकायदा सड़क पर लगाई गई है और ये देखिए बाकायदा गाड़ियों को दिखाऊं तो गाड़ियों को रोककर उनसे पूछताछ भी यहाँ की जा रही है। हम बात भी कर लेते हैं, सेक्टर 3 चौकी इंचार्ज हैं सीमा जी, किस तरह की चौकसी रखी जा रही है क्योंकि होली पर हुड़दंग होता है, कई बार शरारती तत्व फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जी सर, अभी ये होली का जो है त्यौहार है, इसमें हमारे सीपी साहब ने सख्त आदेश दिए हुए हैं कि कोई भी हुड़दंग करके किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, तो उसके लिए हमने ड्रिंक एंड ड्राइविंग का ये अभियान चलाया हुआ है। कोई भी दारू पीकर गाड़ी चलाता हुआ या हुड़दंग करता हुआ मिलेगा तो उसको बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, अगर कई बार शिकायतें इस तरह की आती है कि झगड़े होते हैं, लोग घायल भी हो जाते हैं, शराब पीकर शरारत करते हैं, तो उनको लेकर क्या इंतजाम हैं?
उनके लिए सर हम गश्त करेंगे, पेट्रोलिंग भी, फुट पेट्रोलिंग भी करेंगे, हमारी गाड़ी से भी हम गश्त करेंगे प्रॉपर। और अगर किसी तरीके की सूचना मिलती है तो 112 भी हमारी 5 मिनट के अंदर हमारी सर्विस है जहाँ भी, तो वो भी हमारी अवेलेबल है अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो। यानी कि अगर कोई झगड़ा होता है तो 112 तैनात कर दी गई है, तुरंत मौके पर पहुंचेगी, अस्पताल घायलों को पहुंचाएगी। हाँ, घायलों को किसी भी तरीके की कोई घटना होती है उसके लिए हर तरीके से हम तैयार हैं। हम पूरा स्टाफ, कोई भी किसी भी तरीके की ये नहीं है त्योहार मनाने के लिए कोई भी स्टाफ घर गया हो, चौकी में ही हमने अपना आपस में फूलों की होली और जैसे कि एक टीका लगा के अपना त्योहार को मना लिया। बाकी हम यहीं पे सब तैनात रहेंगे। आप अपील क्या करना चाहेंगे, क्योंकि कई बार लोग मानते नहीं है फिर भी इस तरह की शरारत कर जाते हैं होली के पर्व पर? बस यही है सर, मेरी सभी से यही अपील है कि ये भाईचारे का त्योहार है तो इसको भाईचारे से ही मनाएं, ना कि हुड़दंग करके कि आप दारू पी के किसी भी तरीके की कोई गलत इस तरीके की वो करे जो कि आपके त्योहार में रंग में भंग डाले। बिल्कुल, देखिए बड़ी अपील कर रही हैं सेक्टर 3 चौकी इंचार्ज हैं सीमा के, भाईचारे का ये प्रतीक का त्योहार है और इसे भाईचारे के तौर पर ही मनाया जाए। और इसके लिए पुलिस की तरफ से जो चौकसी की गई है, वो कल जिस तरह से लोग छुट्टी पर अपने घर में होली का पर्व मनाएंगे तो पुलिसकर्मी सड़कों पर दिखाई देंगे और किसी के साथ में कोई घटना ना घटे, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से फरीदाबाद में चौकस दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।